नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की लड़ाई देश में 5 न्याय को लेकर लड़ी जा रही है। युवाओं को न्याय, किसानों को न्याय, महिलाओं को न्याय, श्रमिकों को न्याय और सभी भागीदारी को लेकर न्याय यात्रा बढ़ रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के 15 राज्यों में 6700 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में गुजरेगी। यात्रा मणिपुर से शुरू की गई है, जो मुंबई में समाप्त होगी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार की पिछले 10 वर्षों में की गई गलत नीतियों के हुए दुष्प्रभावों को लेकर चिंता की जा रही है। गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी, महंगाई, मानवाधिकारों का उल्लंघन, सामाजिक भागीदारी, सांप्रदायिकता, अंध आज्ञाकारिता, संस्थानों के प्रति बढ़ता अविश्वास को शामिल किया गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में युवाओं के लिए न्याय की मांग की जा रही है। भारत देश में 65% युवा 35 वर्ष से कम आयु का है। युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है। युवा आत्महत्या कर रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में पद रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है। अग्निपथ योजना के जरिए युवाओं को छला जा रहा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण पिछले वर्ग के युवाओं को उच्च शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। देश में 100 युवाओं में से 42 युवाओं के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। देश में विद्यार्थियों का आत्महत्या का आंकड़ा 5.7 से बढ़कर 8% हो गया है। केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी कार्य कर रही है। किसानों के आत्महत्या के मामले बढ़े हैं। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा भाजपा ने किया था, लेकिन आय तो दोगुनी नहीं हुई, किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी हो गई हैं। प्रतिदिन देश में 30 किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। केंद्र सरकार एमएसपी की मांग को लेकर अनदेखा कर रही है। किसानों पर कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों का 7.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर चुकी है। अगर बात करें नारी न्याय की, तो देश में भाजपा सरकार में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व घटा है। शिक्षा को लेकर महिलाओं की भागीदारी भी प्रभावित हुई है, लेकिन कांग्रेस महिलाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही है। भाजपा के शासनकाल में श्रमिकों का शोषण बढ़ा है। भाजपा ने ठेका मजदूरी प्रथा को बढ़ा दिया है। भाजपा पूंजीवादी को आगे बढ़ा रही है। लगातार रोजगार के साधन घट रहे हैं। श्रमिक अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि न्याय की इस लड़ाई में जन जन की भागीदारी शामिल है। देश में SC, ST व OBC वर्ग के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। भाजपा सरकार जाति जनगणना की विरोधी है। लगातार देश में आर्थिक संतुलन बढ़ रहा है। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है। भारत में देश की कुल संपत्ति का 77% हिस्सा केवल 10% लोगों के पास ही है। वर्ष 2019-20 में जनरल श्रमिकों की औसत आय 15,868 थी, जबकि SC, ST के लोगों की आय 10,533 ही थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा हर वर्ग, हर व्यक्ति के लिए न्याय को लेकर निकाली जा रही है, जिससे देश के हर व्यक्ति को न्याय मिल सके। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।